गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हम दोपहर से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी बज रहे हैं दोपहर के तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। चलो सबका वेलकम कर लो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, मम्मा चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे, है ना। आज प्रिशा जो है मॉर्निंग से मुझे बहुत परेशान कर रही है, इसलिए मैंने ब्लॉग ही आज स्टार्ट नहीं किया। मैंने सोचा कि मैं अभी कर लेती हूँ। देखो 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 इसकी मस्ती। इसको अभी ये क्या घुटने घुटने चलना लग गई है ना, तो इसको एक जगह पे बैठना ही नहीं है। इधर से उधर जाना है ना प्रिशु। चलो यहाँ पे बैठो। यहाँ पे बता दो ना सबको आप कैसे मस्ती करते हो, अपने डैडी को भी कैसे परेशान करते हो। बताओ, बता दो। देखो देखो, कहाँ जाना आपको? गाइस, प्रिशा अब सो गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अब अपना ब्लॉग कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मॉर्निंग से मुझे टाइम ही नहीं मिला और प्रिशा भी बहुत परेशान कर रही थी, इसलिए अभी वो सो गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से कुछ बातें कर लूँ, क्योंकि मैंने नोटिस किया है अगर मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू नहीं डालती हूँ तो आप लोग देखते नहीं हो। और ये सही भी है, मतलब अगर अपन रोज़ कंटिन्यू ब्लॉगिंग डालेंगे, मतलब ब्लॉग बनाएंगे और डालेंगे तो लोग इंटरेस्ट लेते हैं देखने का। अगर बीच में गैपिंग आ जाती है तो लोग देखते नहीं हैं, व्यू भी बहुत कम आते हैं। इसलिए मैंने अब सोच लिया है कि मैं अब रोज़ कुछ ना कुछ डालूँगी, लेकिन रोज़ मैं अब ब्लॉग बनाऊँगी। और जो है अब 9 मंथ की हो चुकी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन ये 9 मंथ कैसे निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। मुझे ऐसा लग रहा था अभी अभी तो उसका बर्थ हुआ था और इतनी जल्दी वो 9 मंथ की हो गई है। प्रिशा का जो बर्थ है वो 11 मार्च को हुआ है। मैंने पहले भी शायद आपको बताया, पहले वाले ब्लॉग में बताया था जब मैंने प्रिशा का इंट्रोडक्शन दिया था आपको। और उसके बाद हाँ, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। प्रिशा का जब बर्थ हुआ, मतलब उसके डैडी ये बोल रहे थे कि डिलीवरी के टाइम पे मैंने उनको बोला था कि आप 15 दिन या 1 महीने की आप छुट्टी ले लेना, तो उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने मतलब नई कंपनी ज्वाइन की थी। जब मेरा 9 मंथ चल रहा था तब उन्होंने नई कंपनी ज्वाइन की थी, तो उन्होंने बोला था कि अभी नई कंपनी है तो मैं ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं ले पाऊँगा, 3-4 दिन की छुट्टी ले लूँगा। तो फिर मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया। मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, नई कंपनी है, ज़्यादा दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकते, नहीं तो बैड इंप्रेशन पड़ जाता है। और मेरी मदर इन लॉ जो थी वो मेरे साथ ही थी, तो उन्होंने बोला था कि मम्मी केयर करेंगे, मैं घर पे बैठ के करूँगा अभी क्या। और 6 बजे तो इनकी छुट्टी हो ही जाती थी, ऑफिस से 6 बजे घर पे आ ही जाते हैं। तो इस तरह से फिर इन्होंने मतलब ऑफिस में मेल कर दिया था कि 3-4 दिन की छुट्टी के लिए। मेरी जो डिलीवरी डेट है वो डॉक्टर ने 8 मार्च दी थी, बट 8 मार्च तक मुझे पेन स्टार्ट नहीं हुए थे, इसलिए फिर डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया था। और 11 को एडमिट होने के लिए कहा था। मॉर्निंग में एडमिट हुई थी और 11 को 8:45 बजे प्रिशा हुई। और उस दिन बुधवार था, उसके 3 दिन मैं हॉस्पिटल में रही और फिर मुझे सैटरडे को डिस्चार्ज मिल गया वहाँ से। सैटरडे को डिस्चार्ज मिल गया और उसके बाद मंडे से इनको ऑफिस ज्वाइन, 3 दिन की छुट्टी ले ली थी। उसके बाद संडे था, फिर मंडे से इनको ऑफिस ज्वाइन करना था। उसके 1 हफ्ते बाद, मतलब प्रिशा हुई उसके 1 हफ्ते बाद भारत बंद का ऐलान हुआ, मतलब संडे को भारत बंद था। और उसके बाद क्या हुआ, भारत बंद था और मंडे को लॉकडाउन लग गया, मतलब हर जगह सब बंद था, मतलब आना जाना सब बंद हो गया। लेकिन मुझे ये पता नहीं था, ये हमें किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा टाइम आएगा। कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया था और ऑफिस वगैरह सब कुछ मतलब बंद हो गया था, तो इनका ऑफिस जाना भी फिर बंद हो गया। मतलब ये कम से 4-5 दिन सिर्फ ऑफिस गए होंगे। उसके बाद ये फिर घर पे रहे, तो तब से लेकर अब तक, मतलब प्रिशा 9 मंथ की हो गई, तब से लेकर अब तक ये घर से ही काम करते हैं, मतलब प्रिशा के साथ ही है। मतलब मेरी मतलब इच्छा तो थी कि ये 15 या 1 महीने की छुट्टी रहे, लेकिन पता नहीं था कि कंटिन्यू 9 महीने तक ये प्रिशा के साथ रहेंगे और आगे भी कोई कुछ कह नहीं सकते कि इनका ऑफिस कब स्टार्ट होगा। मतलब प्रिशा ने तो इनको घर पे ही बिठा दिया, मतलब मेरे साथ बैठे बैठे आप काम करो। मतलब ये लकी भी है, मतलब खुद को लकी भी मानते कि हाँ शायद मैं ऐसा पहला पर्सन होगा कि मेरी बेटी हुई है, तब से लेकर अब तक मैं उसके साथ ही हूँ। और 2020 जो है बहुत लोगों के साथ 2020 में बुरा हुआ है, बहुत लोगों का बुरे दिन गए हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि मेरे लिए जो 2020 है वो अच्छा है,
क्योंकि 2020 में प्रेशा मेरे पास आई है। तो मैं 2020 अपने लिए, सबके लिए नहीं, अपने लिए, हमारे फैमिली के लिए मैं अच्छा मानती हूँ कि प्रेशा हमारे पास आई है 2020 में। और बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है प्रेशा के आने के बाद। जैसे कि आपको मैंने बताया कि हमने न्यू होम भी ले लिया, नया मकान भी ले लिया, ये भी 2020 में भी लिया है, और प्रेशा भी 2020 में हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2020 जो है वो मेरे लिए अच्छा है, हमारे फैमिली के लिए अच्छा रहा है। और ये जो कोरोना पीरियड चल रहा है, इसमें बहुत लोगों का लॉस हुआ है। मतलब 3-4 महीने तक लॉकडाउन रहा है, सब कुछ बंद रहा है। तो किसी को खाने के लिए, मतलब खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हुई है लोगों को। तो बुरा भी हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो पीरियड चल रहा है अभी कोरोना टाइम धीरे धीरे कम हो रहा है, और मैं चाहती हूँ कि ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, और ऐसी बीमारी फिर, महामारी फिर कभी हमारे देश में कहीं पर भी नहीं आनी चाहिए। मैं ऐसे गौर से प्रेयर करती हूँ कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। और क्या सुनाऊँ मैं आपको। हाँ, मैं प्रेशा हुई ना, उससे होने से लेकर अब तक की मैं कुछ बातें बताती हूँ आपको। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि प्रेशा हुई थी कब, 11 मार्च को, और उसके बाद लॉकडाउन लग गया। तो उसके पापा घर पे थे, इसके चाचू भी घर पे थे, और दादी, इसके दादी मतलब मेरी मदर इन लोग यहीं पे थे मेरे साथ। मतलब 1 महीना 9 मंथ मुझे लगा था, तब से मम्मी आ गए थे मेरे पास, क्योंकि हम तीनों ही रहते थे। तो मम्मी को, और मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मुझे इतना इसमें कुछ था नहीं, तो मम्मी पहले ही आ गए थे। और पापा वहीं पे थे, पापा की शॉप पे, तो पापा ज़्यादा दिन के लिए यहाँ रुक नहीं पाते हैं, तो मम्मी को छोड़ दिया था यहाँ पे, मम्मी मेरे साथ ही थे। और फिर प्रेशा हुई, उसके सेकंड डे पे पापा आ गए थे प्रेशा को देखने। तो 2 दिन यहाँ पे रहे थे, 2-3 दिन, और फिर वो चले गए थे मम्मी को छोड़ के। मम्मी मेरे को अपने साथ मतलब गांव ले जाने वाले थे, जीरापुर। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि मम्मी पापा हमारे साथ नहीं रहते हैं, वो गांव में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे पापा की शॉप है। तो मम्मी मुझे डिलीवरी के बाद अपने साथ ले जाने वाले थे कि वहीं पे मैं केयर कर लूँगी। लेकिन पता नहीं था कि लॉकडाउन लग जाएगा, ऐसा होगा। और डॉक्टर ने मुझे 3 दिन में मुझे डिस्चार्ज मिल गया था, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था। तो और कोरोना टाइम चल रहा था, उस टाइम बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे थे, इसलिए ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में रुकना भी सेफ़ नहीं था, इसलिए घर जाना ही बेटर रहा हमारे लिए। घर में रहना ही, घर डिस्चार्ज मिल गया था, उससे ही रहा हमारे लिए। उसके बाद डॉक्टर ने बोला था कि 15 दिन बाद आप चेकअप के लिए आ जाना, टाँके वाके जो लगे हुए थे वो चेक करने के लिए कि सही से है कि नहीं है। तो मम्मी ने बोला कि अभी 15 दिन के लिए और रुक जाते, क्योंकि अगर हम जीरापुर जाएंगे फिर वहाँ से आने में प्रॉब्लम होगी, आने जाने में। इससे अच्छा कुछ दिन और रुक जाते हैं, तुम चेकअप करवा लेना, उसके बाद हम आराम से चलेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो मम्मी इस वजह से यहाँ रुक गए थे। तो 15 दिन हुए, जिस दिन हमको डॉक्टर के पास जाना था, चेकअप वगैरह हो गया था। और उसके बाद से पता चला कि अब जो गाड़ियाँ वगैरह चल रही थी वो भी सब, ट्रैवल्स वगैरह सब बंद हो चुके हैं। कहीं पर भी हम आना जाना नहीं कर सकते हैं। कैसे सीधे कर दिए थे, हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि सरकार को जो है सब कुछ बंद करना पड़ा, ट्रैवलिंग भी बंद करनी पड़ी। तो हम जीरापुर जाएंगे, चेकअप वगैरह तो मेरा हो गया था, सब सेफ था, सब अच्छे से रहा। और नेक्स्ट डे हमारे जाने की तैयारी भी थी, लेकिन नेक्स्ट डे पर ही लोग ये सब ट्रैवल्स वगैरह बंद हो गए थे, और मम्मी मेरे पास ही फिर रह गई। और पापा पापा को भी बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी थी। हम पापा अगर यहाँ आना चाहे तो यहाँ वो आ भी नहीं सकते, तो मम्मी भी वहाँ पे नहीं जा सकते थे। पापा वहाँ फिर अकेले थे। वैसे वहाँ पे टिफ़िन सेंटर है पड़ोस में ही, तो मम्मी ने वहाँ पे बोल रखा था कि पापा के लिए तो आप टिफ़िन पहुँचा देना। तो वहाँ से पापा के लिए टिफ़िन तो आ जाता था, बट वहाँ पे शॉप वगैरह भी सभी बंद थी। तो पापा घर पे अकेला इंसान बैठे बैठे क्या करे, वो भी बहुत परेशान हो गए थे। दिन भर अगर मोबाइल भी चलाए दिन भर तो कितना चलाए। तो फिर मम्मी यहीं पे रह गए थे, और मम्मी को कम से कम यहाँ पे 3 महीने मेरे साथ रहना पड़ा। फिर 3 महीने तक कुछ भी ट्रैवल्स वगैरह नहीं चल रही थी, सब बंद हो चुकी थी। 3 महीने तक यहाँ चला। फिर धीरे धीरे जैसे ट्रैवल चालू, पास के थ्रू हम आना जाना पर्सनल गाड़ी से कर सकते थे। तो पास के लिए हमने अप्लाई किया, और मेरे डिलीवरी के 3 महीने हो चुके थे। उसके बाद मैं मम्मी के साथ जीरापुर गई। हम सभी गए थे, क्योंकि तब तक ऑफिस वगैरह स्टार्ट हुए ही नहीं थे, प्रिशा के चाचू के भी और मेरे हबी के भी। तो हम सब लोग वहीं पे फिर चले गए। यहाँ पे रहने से कोई मतलब था नहीं, क्योंकि वहाँ पे पापा था। तो हमने सोचा
कि गांव में ही हम सब एक साथ रह लेंगे। तो वहाँ पे फिर मैं 3 महीने रही, मतलब मम्मी यहाँ पे मेरे साथ 3 महीने रही और मैं वहाँ पे उनके साथ 3 महीने रही, मतलब कंटिन्यू 6 महीने तक। और मम्मी ने मुझे 6 महीने तक कुछ भी काम नहीं करने दिया। हाँ, और मेरी मम्मी मतलब मेरे मदर इन लॉ ने कुछ भी मुझे काम नहीं करने दिया, क्योंकि उनका कहना है डिलीवरी के बाद अगर हम अपनी अच्छे से केयर करते हैं, बेबी की अच्छे से केयर करते हैं, तो वो फ्यूचर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बेबी के फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि उससे क्या होता है, अगर आप डिलीवरी के बाद कंटिन्यू अगर आप काम करते हो, ठंडे पानी में हाथ डालते हो, तो उससे आपकी सेहत ख़राब होती है, आपके साथ साथ आपकी बेबी की भी सेहत ख़राब होती है, उसको बार बार सर्दी बुखार हो सकता है। इसलिए मम्मी ने सोचा क्यों ना, मम्मी ने कहा कि आगे तो काम करना ही है, अगर अभी रेस्ट करने का टाइम है तो आप अभी रेस्ट करो। तो मुझे उन्होंने बिल्कुल 6 महीने तक काम करने नहीं दिया और उसका रिजल्ट मुझे दिखा और मिला भी। 6 मंथ तक उन्होंने मुझे रेस्ट दिया। और मैं चाहती हूँ जो भी जिनकी जब भी नई डिलीवरी हुई है या फिर होने वाली है, आप कम से कम 6 महीने तक तो भी रेस्ट लो। रेस्ट इन द सेंस, मतलब आप 3 मंथ के बाद थोड़े बहुत ऐसे काम कर सकते हो, झाड़ू लगाना, लेकिन पानी में हाथ डालने वाला, पानी वाला काम आप बिल्कुल मत करना। डॉक्टर आपको जैसे कहते हैं आप उनकी बात सुनना। उससे क्या होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आगे कि आपका ऑपरेशन हुआ है या फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई है। अगर आप रेस्ट प्रॉपर करते हो, फिर वो नॉर्मल डिलीवरी में हो या फिर ऑपरेशन में हो, अगर आप उस टाइम में डिलीवरी के बाद अगर रेस्ट अच्छे से लोगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। अगर आप रेस्ट नहीं करते हो तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मतलब आगे फेस करनी ही पड़ेगी। इसलिए मुझे जैसे डॉक्टर ने कहा, मम्मी ने जैसे कहा, मैंने वैसे ही किया। जो जो मुझे प्रिकॉशन लेनी थी मैंने सब लिया और मुझे उसका रिजल्ट मिला कि हाँ, मुझे अब कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। मतलब किसको कोई होता है जो बोलता है कि हाँ हमारे पीठ में बहुत दर्द होता है, हमारे पे हाथ दुख रहे हैं, पैर दुख रहे हैं, ऐसा कुछ ना कुछ होते रहता है। बट टचवुड मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है अभी तो फ़िलहाल, क्योंकि मैंने प्रॉपर रेस्ट ली है 6 मंथ तक और मैंने बिल्कुल भी काम नहीं किया। अब मैं कोशिश भी कर रही थी काम करने के लिए, तो मम्मी ने मुझे मना कर दिया, तो वो मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रहे थे। 6 मंथ तक मैंने प्रॉपर रेस्ट ली है। उसके बाद अब मैं बताती हूँ आपको, जब प्रीशा हुई तो लॉकडाउन तो लग ही गया था। तो प्रीशा का कैसे था, 15-20 दिन तक तो आराम से सोई रही और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ी होती रही, उसको पता नहीं कि रात को नींद ही नहीं आती थी, रात को बहुत रोती रहती थी वो। मतलब अगर किसी दिन तो 3 बज जाते थे, 4 बज जाते थे, किसी दिन 5 भी बज जाते थे, 5-6 बजे वो सोती थी। मतलब रात दिन भर तो सोती थी और रात को वो सोती नहीं थी, रोती रहती थी। और हमको ऐसा लगता था कि क्या पता इसको क्या हो रहा है, उसको नस वस तो नहीं चढ़ गई, इसको गर्दन में तो कुछ नहीं हो गया, हाथ में तो कुछ नहीं हो गया, मम्मी को ऐसे लगता था। तो हमको टेंशन होती थी। और ये रात को भी ऐसे होता था उसके साथ। उसका ऐसा था कि उसको ले लेकर घुमाओ, लेकिन एक जन ले लेकर घुमाओ तो उसमें भी हाँ परेशान हो जाए। और मैं उसको ज़्यादा तब उठा नहीं पाती थी क्योंकि मैं ज़्यादा दिन हुए नहीं थे। तो मम्मी और उसके चाचू और मेरे मतलब देवर और मेरे हबी तीनों ही उसका ज़्यादा ध्यान रखते थे। वैसे मुझे भी नींद नहीं आती थी रात को, अगर वो रोती रहती थी तो मैं बैठी रहती थी, लेकिन ये टाइम में ऐसे निकल गया पता नहीं। और अच्छी बात यह है कि उसने लॉकडाउन था, मतलब सब कुछ बंद था। अगर सब कुछ बंद होने की वजह से मतलब मम्मी को हेल्प के लिए इनकी भी हेल्प हो जाती थी और मेरे देवर की भी हेल्प हो जाती, नहीं तो मम्मी अकेले पड़ जाते। रात को अगर हम प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो मॉर्निंग में उठ ही नहीं पाते। लेकिन प्रीशा जो है वो सोती नहीं थी 5-5 बजे तक। तो हम भी उसके साथ जागते थे, ये भी जागते थे। और इनका ऐसा था कि हाँ ऑफिस तो जाना नहीं है और मेरे देवर को भी कहीं काम पे जाना नहीं, तो हम जाग लेते थे। और फिर मॉर्निंग में हम 11-12 बजे तक उठते थे, क्योंकि काम तो कुछ था ही नहीं। मतलब 12 बजे के बाद ही हम 11-12 बजे हमारे चाय होती थी, 3-4 बजे हम खाना खाते थे। ऐसा ही हमारा 3 महीने तक ऐसा हमारा टाइम निकल गया, हमको पता ही नहीं चला। और अभी भी मेरा टाइम कैसे निकलता है प्रीशा के साथ मुझे पता ही नहीं चलता है। मॉर्निंग कब होती है, नाइट कब होती है। वो जब सोती है तभी मेरे थोड़े बहुत काम हो जाते हैं, नहीं तो फिर होते ही नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो लॉकडाउन का पीरियड है वो ऐसे ही निकला है, अच्छे से ही निकला है, क्योंकि प्रीशा के साथ हमको कुछ पता ही नहीं चला और कहीं जाना तो था ही नहीं। प्रीशा के साथ ही हमारा टाइम पास हो जाता था बहुत अच्छे से।
और आप लोगों का कैसा रहा मुझे कमेंट करके नीचे बता देना। चलो अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। और प्रिशा भी अभी थोड़ी देर में उठ जाएगी तो मैं भी थोड़ी देर अभी सो जाती हूँ। और मेरा ये छोटा सा चिट चैट वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताना, और पसंद आया है, अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर लेना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लेना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना ध्यान रखना, खुश रहना, खुशियाँ बांटना, आसपास सफाई रखना और जो करना है जो आपके मन में है वो आप करना। ठीक है, अब हम मिलेंगे कल बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ। अब तक के लिए बाय बाय।